बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ। मुझे बंदा नचीज़ को याद किया, मुझे इज़्ज़त बख्शी। मेरी दुआ है कि खालिक कायनात आपके रिज़्क़ उम्र इज़्ज़त सेहत में बरकत अता फरमाए। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे कायमपुर के दोस्तों ने मार इस्माइल साहब, मेरे भाई मुबारक शमसी साहब, अरशाद कुमार साहब, मलिक अब्दुल शकूर खोखर साहब, सब दोस्तों ने मिल के एक नया दोस्तों का हमारे अंदर एक इजाफा किया। हमारी ताकत बढ़ेगी इसके अंदर, आपस में मिल बैठने के ताल्लुकात अच्छे इंसान के होते हैं। सैयद फयाज शाह साहब और उसकी खैरपुर तामे वाली के आने वाले तमाम दोस्तों को बेहद बहुत ज़्यादा मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि अगर हमारे दोस्तों और आपने मिलकर एक तंजीम का सिलसिला शुरू किया है, एक जज्बे से आप सहाफ़त की दुनिया में आए हैं, तो हम वेलकम कहते हैं। एक बात शाह जी याद रखना, जो भी सहाफ़ी रोटी रोज़ी की आड़ के अंदर सहाफ़त करने आया है, ना तो उसकी दुनिया रही है, ना आखरत रही है, ना माशरे में हकीकत रही है। चंद दिन की खेल होती है, उसका सफ़े हस्ती से नाम मिट जाता है। ना ही सहाफ़ी, अच्छे पढ़े लिखे सहाफ़ी उसको अपनी सफ़ के अंदर सहाफ़ी समझते हैं, बल्कि समझते हैं कि सहाफ़त की थी दुनिया के अंदर काली भेड़ी। सहाफ़त हमेशा, जैसे आपने फरमाया शाह जी, के मजलूम के लिए करनी चाहिए, हक छीने का हक दिलाने के लिए करनी चाहिए। अगर इस तरीके से पॉजिटिव करने के अगर सहाफ़त बंदा करे तो फिर बेशक अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त भी देता है, दुनिया भी बनती है और आखरत भी बनती है। मैं उम्मीद भी करता हूँ हम सब दोस्त मिलकर इसी जज्बे के साथ निकलेंगे। सहाफ़त को एक जो सहाफ़त का जो सही रोल है, सहाफ़त का जो मकाम है, उस मकाम को हम उजागर करेंगे इंशाअल्लाह। और अपने अंदर या बाहर के अंदर जो भी काली भेड़ें हैं, इंशाअल्लाह उनकी निशानदाही भी करेंगे, उसका सामना भी खड़ा करेंगे। किसी जालिम, किसी मजलूम के ऊपर कम अज़ कम हमारी साफ के अंदर कोई सहाफ़ी तो जुल्म ना करे, उसके साथ हम इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से सामना करेंगे। बाकी मैं अर्ज करूं कि जितने मेरे भाई बैठे हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे और बड़े खूबसूरत राइटर बैठे हैं, मैं आपको एक छोटी सी अर्ज करूं कि असल में सहाफ़त के हाथ, सहाफ़ी के हाथ में था तो कलम। बदकिस्मती मैं नहीं कहता, हालात के मुताबिक मौला कायनात का भी फरमान है कि अपनी औलादों को तालीम वक्त के मुताबिक दिलाओ, जैसा वक्त चल रहा है। हमारे हाथ से कलम तो नहीं रहा, अचानक ये महक आ गया। ठीक है, ये भी आज के दौर का हिस्सा है, लेकिन मैं फिर भी आप तमाम मेरे भाई छोटे बैठे हैं, महसूस नहीं करना कि महक को तवज्जो कम दो, कलम की ऊपर तवज्जो ज़्यादा। ये बेस है हमारे साथियों का, महक बेस नहीं है, कलम बेस है। और आपकी खुशकिस्मती है कि मुबारक शमसी जैसे एक अच्छे खूबसूरत राइटर, शायर, अदीब, बड़े मुसन्निफ अच्छे हैं। मैं इनकी बड़ी, क्योंकि मुबारक शमसी जैसे दोस्त जब बाहर आपके शहर से जाते हैं तो लोग एहतराम देते हैं, लोग फ़ोटो सेशन कर रहे होते हैं, ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। जब अपने शहर में आते हैं तो वो इज़्ज़त मकाम नहीं मिलती। लेकिन ये अलमिया कायमपुर में नहीं, ये पाकिस्तान या दुनिया के हर कोने पे है, मकामी तौर पे ऐसा ही होता है। आप ऐसे दोस्तों से सीखें, बराए मेहरबानी कलम को चलाएं, मैक की बजाय ना, जो बेस है हमारी। मैं अर्ज करूं कि एक ही वाकया आपको सुनाकर इजाज़त चाहूँगा, बात लंबी हो गई। मैंने 20-22 साल जब पीटीआई में काम किया तो पीटीआई के हालात के मुताबिक कैसे उसका एक स्ट्रक्चर है हमारे पार्टी का, उसने कि या मैं फ्रंट लाइन पे था या चलते चलते आखिरी कुर्सियों पे आया, नाम भी ख़त्म होने लग गया। 20-25 साल की जो मेरी खिदमात थी वो नज़र ही कहीं नहीं आ रही थी। मेरे साथ पता नहीं कितने लोग थे जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई, वो रोम कर घर बैठ गए। मेरे अंदर एक जज्बा उठा, यार मैं क्यों, चलो मैं कुछ ना कुछ लिखूं तो सही, आवाम तक या किसी तक अपना दर्द तक पहुंचाऊं कि यार मेरे साथ ये हुआ या पार्टी ने ये किया। खामोशी नहीं अख्तियार करनी चाहिए। मैं लिखारी नहीं था, यकीन करें, हत्ता कि मैं तो इतना भगोड़ा शख्स था कि वो स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो उस्ताद को छुट्टी की दरख्वास्त देनी होती, मुझे इतना लिखनी आती थी, ना दिलचस्पी होती थी, ना ही लिखनी आती थी, ना इतनी काबिलियत थी।
जब एक दर्द उठा ना 20-25 साल का कि मेरे अंदर यार मेरे साथ इतनी ज्यादती है, कम से कम इतना कुछ तो लिख जाऊं, कोई मेरे होते या मेरे आने वाली को नस्लें पढ़ तो सके ना ये क्या हुआ था मामला। मैंने एक किताब लिखी, उसके ऊपर पूरा अपना ही दर्द लिखा। मैंने पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े राइटर थे, बड़े बड़े चीफ अपना थे अखबारात के, उनको भी मैंने एज ए गिफ्ट भेजी। तो ज़िया शाह साहब के हाथ में जब वो बुक गई ना, उसने मुझे बुला लिया, मेरी उनके साथ कोई वाकफियत भी नहीं थी। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत, जब मैं मिलने गया मेरे लिए खुशी थी, इतना बड़ा राइटर, इतना बड़ा नाम, अल्लाह पाक आज वो हम में नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सहाफ़त की दुनिया के अंदर उनकी भी बड़ी खिदमात है। जब मैं उनको मिलने गया तो उन्होंने कहा भाई ये तेरी सारी किताब मैंने पढ़ी है, ये सारा दर्द तूने अपना लिखा है, काश कि ये दर्द तू अपने वसेब, अपने धरती, अपने इलाके की महरूमिया का लिखता तो क्या बात है। मेरा ज़मीर जागा कि बात तो बड़ी है। उसने कहा पूरी किताब मैंने पढ़ी है, तूने अपना ही रोना रोया है, अपना ही दर्द लिखा है, किसी वसेब का, किसी के महरूमिया का अपने इलाके की ख़त्म करने के लिए तूने नहीं लिखा। लिहाजा मैं आपको ये प्लेटफॉर्म देता हूँ, अपने वसेब इलाके की महरूमियाँ लिखें, अपने हकूक़ की बात करें। और अल्लाह का शुक्र है कि आज अल्लाह पाक उन पे, उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें करे कि मुझे जब उन्होंने हौसला दिया मैंने लिखना शुरू कर दिया। जब कलम पकड़ा फिर लिखना भी आ जाता है, अंदर की कैफियत ही बदल जाती है, अल्फाज भी आपको हवा से मिलना शुरू हो जाते हैं, सारा एक सिस्टम हो जाता है। मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बड़ी खुशकिस्मती है, आप हमारे भाई हैं, महसूस भी नहीं करना कि मैं किसी को तंबीह कर रहा हूँ या कोई लेक्चर झाड़ रहा हूँ, रोब झाड़ रहा हूँ एज ए रिटर्न का। कि शमसी मैं तो खुद अब अभी भी तालिब इल्म हूँ कलम का, ऐसे दोस्तों में बैठ के कुछ सीखता हूँ। मकसद हमारा सहाफ़त का ये भी है, अपनी भी इस्लाह करनी है और माशरे की भी करनी है, आपस में मिलके। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, बड़ी खुशी है और ज़्यादा बड़ी मुबारकबाद। इंशाअल्लाह शाह जी मेरे दोस्त हम सब मिलकर शाना बशाना एक साथ में खड़े होके इस वसेब की, इस इलाके की ज़रूर खिदमत करते रहेंगे। शुक्रिया।